हेलो माय डियर स्टूडेंट, साइंस स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के 4 क्वेश्चन देखे। 5वां क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका बहुत आसान तरीके से। माना पूर्णांक a तथा b बराबर 3 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार विभाजन प्रमेय के अनुसार आपने पढ़ा है a = bq प्लस r। अब यहाँ पर b = 3 रखने पर तो यहाँ पे हो जाता है a = 3q प्लस r। इक्वेशन इसको मान लेते हैं a। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अनुसार r की जो वैल्यू होगी ये 0 से अधिक या 0 के बराबर और 3 से छोटी होगी, अर्थात r के संभावित मान संभावित मान 0, 1 तथा 2 होंगे। अब यहाँ पर r कितने मान हो सकते हैं? पहला 0, दूसरा 1 और तीसरा 2। अब यहाँ पर लिखते हैं जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में r का मान 0 रखने पर 3q। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम घन की जब बात करेंगे तो हमारी संख्या तो हमारी ये थी, जब हम a का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर जब हम घन करेंगे तो a³ = 27q³ हो जाएगा। अब 27q³ को हम क्या कर लिख देंगे? 9 × 3q³। अब यहाँ पर q हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का हम जब घन करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही होगा, उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी धनात्मक पूर्णांक होगा। अर्थात जो 9q³ है एक प्रकार से हमारा धनात्मक पूर्णांक है, उसके स्थान पर हम m रख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर a³ = हो जाएगा 9m, यानी m कोई एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, उसमें 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9m का रूप का हो गया, तो हमारा 9m के रूप का प्राप्त हो गया। अब पुनः r = 0 के बाद r = 1 लेने पर लिखेंगे यहाँ पर जब r बराबर 1 तो a बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा। r का मान 1 रखेंगे समीकरण 1 में तो a बराबर 3q + 1 हो जाएगा, 3q + 1। अब यहाँ पर घन करने
पर। जब घन किया जाएगा तो a का घन हमारा हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है आपका a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको ले सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस b क्यूब। अब इस फार्मूले के साथ जब इसका हम विस्तार करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 3a की वैल्यू 3q इंटू b की वैल्यू 1 ब्रैकेट में a प्लस b अर्थात 3q प्लस 1 हो जाएगा और प्लस b क्यूब अर्थात 1 का क्यूब। इसको और सरल करेंगे क्या हो जाएगा 27 अर्थात 27 q क्यूब प्लस 3 3 का 9 9 3 27 q इंटू q हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 q का गुणा होगा 1 में तो 9q हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 का क्यूब 1। इन तीन पदों से हम 9 कॉमन कर सकते हैं। जब हम 9 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस q और बाहर यहाँ बचा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर q हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है तो जब हम धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तब भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, गुणा करेंगे तब भी धनात्मक होगा, जो कि हम पिछले क्लास में बताए थे। और धनात्मक पूर्णांक का योगफल भी धनात्मक पूर्णांक होता है अर्थात ये एक प्रकार से हमारा धनात्मक पूर्णांक हुआ। जब धनात्मक पूर्णांक है तो किसी के लिए क्या मान लेंगे, इसका भी वैल्यू हम यम रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 अर्थात हमारा 9m प्लस 1 जो हमें दिखाना था दर्शाना था वो उस रूप का भी हो गया। अब तीसरी बार क्या बचा, r की वैल्यू 0 हो गई, r की वैल्यू 1 हो गई। अब r की वैल्यू हम 2 रखेंगे अर्थात r का मान हम 2 रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा जब r बराबर 2 तो हमारी जो संख्या बनती है a बराबर 3q प्लस 2। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे घन करने पर, घन करने पर जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसको भी हम a प्लस b के होल क्यूब से तोड़ेंगे, इसलिए पिछला बताया गया था स्टेप। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 3q का होल क्यूब अर्थात a क्यूब प्लस 3ab 3a की वैल्यू हो गई 3q इंटू b की वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में प्लस b अर्थात 3q प्लस 2 प्लस b क्यूब अर्थात 2 का क्यूब। अब इसको भी हम सरल करेंगे तो 3q का जब हम घन करेंगे तो 27q क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे 3 गुणे 3 3 3 का 9 दूनी 18 18 कहीं 54 और यहाँ q का गुणा होगा q में तो हो जाएगा q स्क्वायर। अब इसमें गुणा होगा 3 3 का 9 दूनी 18 18 दून 36 और q का गुणा होगा तो हो जाएगा q प्लस 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पर फिर पहले 3 पदों से हम 9 कॉमन कर सकते हैं। जब 9 हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा क्या 9 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। यहाँ पर फिर से हम देखिए 9q क्यूब ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो क्योंकि q हमारा धनात्मक पूर्णांक था। अब q का जब हम घन करेंगे तब भी धनात्मक होगा, अब 3 से गुणा करेंगे तब भी धनात्मक। इसी प्रकार ये भी धनात्मक पूर्णांक होगा, ये भी धनात्मक पूर्णांक होगा और धनात्मक पूर्णांकों का योगफल भी धनात्मक पूर्णांक ही होता है अर्थात ये एक प्रकार से हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। इसलिए इसका मान हम यम रख देंगे। सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम यम रख रहे हैं। ये हो जाएगा यम रखने पर 9 पूरे के स्थान पर ये हो जाएगा 9m प्लस 8 अर्थात हमारा r बराबर 2 के लिए भी किसी भी संख्या का घन 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। अर्थात एक साथ इसको हम लिख देंगे तीनों को अर्थात
किसी, जो हमें प्रूफ करना था, यूक्लिड विभाजक प्रेमिका प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये इस प्रकार हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सभी बच्चों।